Hi guys, it's your boy DG Animation is back with another video। तो मुझे पता है कि वीडियो लेट है। हाँ तो लेट है ही क्योंकि यार स्टडी चल रही थी, उसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। पर जिन बंदों को एविल परमैन का पार्ट 5 चाहिए था तो मैंने उनके लिए पार्ट बनाया है, एविल परमैन लव स्टोरी पार्ट 5। अगर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, जल्दी से जाके देखो उसे। और मैं तुम्हें एक ऑसम बात बताने वाला हूँ, सॉरी माफ़ करना, कि हम बहुत ज़्यादा करीब हैं 1K सब्स के। हाँ यार हम बहुत ज़्यादा करीब है 1K सब्सक्राइबर्स के। तुम जैसा कि वीडियो में देख ही सकते हो, अभी मैं तुमको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट अपने सब्सक्राइबर्स का। और मैं चाहता हूँ यार तुम 1K सब्सक्राइबर्स जल्दी करो यार, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर होने में मेरे से ज़्यादा तुम्हारा फ़ायदा है। इससे तुम्हें कम्युनिटी टैब में पोस्ट मिलते रहेंगे मेरी वीडियो से रिलेटेड के, वीडियो कब आनी है कब नहीं, क्या सीन है ना, और कौन सी वीडियो किस टॉपिक पर आनी है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो यार, अब रहा नहीं जा रहा मेरे पे 1K सब्सक्राइबर होने के लिए। बस 140 सब्सक्राइबर दूर हैं तो कर देना, है ना। और हम 1K स्पेशल पे लाएंगे मिस यू लव सुमीरे स्कूल लाइफ लव स्टोरी का पार्ट 3, है ना। बात सही रहेगा एकदम। तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस तुम सबको, क्योंकि मैं 31 तारीख को अपलोड करूँगा वीडियो, है ना। तो पार्ट 3 लाना है, वो हम लाएंगे 1K स्पेशल पे। 1K पे मैं रिवील करूँगा कि मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं 1K। तो पीटिशन साइन कर लेना, ये चेक इन है हमारी, जिन सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। पीटिशन परमैन की मूवी और न्यू सीरीज़ की, वोट फॉर परमैन जो पे नंबर 1 पे है, और FB ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। तो लेट्स बिगिन एंड स्टार्ट दी वीडियो गाइस। सो आर यू रेडी? और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, और अगर तुम्हें ज़्यादा जानना होता है, बातचीत करनी होती है तो चलो इंट्रो लगाता है बिना किसी देरी के, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एविल परमैन टोक्यो टावर पे खड़ा होके मिस सुमीरे के बारे में सोच रहा होता है, और अपने ही मन में सोच रहा होता है कि वो मिस सुमीरे को उतना ज़्यादा लाइक करता था, लेकिन मिस सुमीरे ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और उसके सच्चाई जानने के बाद सीधा वहाँ से चली गई। और सोचता है कि मैं मिस सुमीरे को अब ख़त्म करने की ठान के उनके सामने जाऊंगा और उसको ख़त्म कर दूंगा। और वो बस इतना सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से आवाज़ आती है, ओ तुम मिल गए। और तभी वो मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वो पायान और वो भी होता है। पायान सीधा एविल परमैन के पेट पे किक करता है, लेकिन परमैन जो होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और पायान भी यही देख के हैरान होता है कि इसकी इतनी खतरनाक किक से परमैन पावर के बाद भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और लेकिन परमैन सीधा उसको कॉलर पकड़ के उसको एक बिल्डिंग के ऊपर दे मारता है, जिससे बिल्डिंग जो होती है वो टूट जाती है और पायान उसके साथ नीचे गिर रहा होता है। और वो भी जो होता है वो पायान को बचाता है और एविल परमैन को मारने के लिए बढ़ता है, और परमैन उसको एक पंच दे के मारता है, जिससे वो वहीं पे जाके गिर जाता है और बोलता है मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ और तुम लोग आके मुझे यहाँ पे परेशान मत करो। और वो तुम दोनों को वहीं पे गन पॉइंट करते हुए बोलता है अब तुम्हारा मुझे लगता है खेल ही ख़त्म करना पड़ेगा। और तभी पीछे से आवाज़ आती है पाको की, और जो बोलती है हे परमैन की डुप्लीकेट। और ये सुन के वो पीछे देखता है तो परमैन सीधा आता है और उसको एक किक करता है, और वहाँ पे उसके हाथ से गन गिर जाती है और वहीं पे गिरता है एविल परमैन और खड़ा होता है, तुरंत खड़ा हो जाता है वो वहाँ पर। और परमैन से बोलता है तो तुम्हारी वजह तुम आई गए, मैं वेट ही कर रहा था कि कब ये सुमीरे तुमको लाए और मैं तुमको हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँ, और तुम्हारे साथ साथ इस सुमीरे को भी। और परमैन बोलता है कि मेरे को ये सब नहीं पता है कि यहाँ पर हुआ क्या है और तुम मेरी कॉपी कैसे आए हो यहाँ पर, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि तुम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो परमैन सेट के साथ, तो मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म करने आया हूँ। और ये देर सुनने के बाद एविल परमैन पाको से पूछता है कि क्या तुमने अपना फैसला बदला, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। और पाको बोलती है मैं तुम जैसे एक एविल को कभी पसंद नहीं कर सकती। और ये सुन के एविल परमैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है
और उस गुस्से के साथ वो अपने गुस्से को दिखाते हुए उस बिल्डिंग के एक बड़े से टुकड़े को उठाता है और सीधा परमैन की तरफ दे के मारता है। पर परमैन एक पंच से उसे तोड़ देता है और बोलता है ये सब छोटी मोटी हरकतें मेरे सामने मत करो। और वो एविल परमैन की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है और उसकी तरफ पंच करता रहता है, पर वो हर एक पंच से बचता है एविल परमैन उसके, और उसके एक पंच को पकड़ के उसकी आर्म को मोड़ देता है। और उतने में मित्सुओ का जो हाथ होता है वो मुड़ जाता है और उतने में वो किक कर देता है मित्सुओ को और सीधा अपनी गन को पकड़ता है और उसके ऊपर पॉइंट करके बोलता है पाको से, अब तुम क्या कहती हो? अब भी तुम इस कमज़ोर मित्सुओ को पसंद करती हो? और मित्सुओ उतने में बेहोश हो चुका होता है वहाँ पर, क्योंकि उसका जो हाथ होता है वो मुड़ जाता है और वो इतनी ज़ोर से गिरता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और उसके ऊपर गन पॉइंट कर रखा होता है एविल परमैन ने और पाको से पूछ रहा होता है और पाको बोलती है हे तुम उसे छोड़ दो। और फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है जैक को जो कि बेहोश पड़ा होता है डार्क शैडो की जेल में। जब हम देखते हैं कि डार्क शैडो वहाँ पर अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है सिटी को पूरे कब्जे में करने का, तभी वहाँ पर जैक को होश आता है और वो देखता है कि डार्क शैडो एक लॉकेट पहनता है और बोलता है कि आखिर अब इसको पहनने का समय फिर आ चुका है जब मैं दोबारा से दुनिया पर राज करने वाला हूँ। और जैक उस लॉकेट को देख के पहचान जाता है कि ये डार्क शैडो कोई और नहीं, वो ही है जिसने उसके भाई को मारा था और उस पर अटैक किया था उसे मारने के लिए। और वो बोलता है कि इसके ज़रिए वो अपने भाई को ढूंढ सकता है। और वो वहाँ पे जेल तोड़ने की कोशिश करता है, पर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी होने की वजह से वो वहाँ से बच के नहीं जा पा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से वहाँ पर कोई उड़ के आता है जो कि पायान होता है। पायान वहाँ से पीछे की जो बिल्डिंग होती है उसे पावर से तोड़ता है अपनी और जैक को वहाँ से ले जाता है। और वो ले जाते हुए बोलता है कि जल्दी चलो, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारे पास जो पावर है उस पावर से हमें जो एविल परमैन है उसे हराना और डार्क शैडो को ख़त्म करना ही होगा। और जैक बोलता है कि मेरी जो पावर थी वो डार्क शैडो ने ले ली है, अब मैं एक नॉर्मल ह्यूमन के अलावा और कुछ नहीं हूँ। और पायान ये सुन के बहुत ही हैरान होता है और बोलता है क्या ऐसा है? और तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो एविल परमैन ने पॉइंट गन कर रखी होती है परमैन पे, वो पाको से बार बार पूछ रहा होता है कि अभी भी तुम इस कमज़ोर का साथ दोगी। और पाको बोलती है कि तुम जैसे बुरे परमैन को मैं कभी भी अपना दोस्त नहीं मान सकती, और मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करती थी, मैं सिर्फ मित्सुओ को पसंद करती हूँ। और जो परमैन बेहोश होता है उसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। और पाको की ये बात सुन के एविल परमैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है, तो वो वहाँ से गन पॉइंट हटा के सीधा पाको की तरफ करता है और वहाँ पे चलाने की कोशिश करता है। इतने में ही मित्सुओ उसका हाथ पकड़ता है और उसको एक पंच मारता है जिससे उसके हेलमेट पे हल्का सा क्रैक आता है। और एविल परमैन बोलता है अब मुझे लगता है कि एक साथ नहीं, एक एक करके नहीं, तुम्हें सीधा एक साथ ही ख़त्म करना पड़ेगा। और फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि डार्क शैडो के सिक्योरिटी गार्ड उसे बोल रहे होता है कि जैक यहाँ से भाग चुका है। और डार्क शैडो बोलता है अब उसको जाने दो, उसके जाने से भी अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसकी सारी पावर अब मैं ले चुका हूँ। और ये बोल के वो हंसने लग जाता है और अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है। और तभी सीन चेंज होकर हम देखते हैं कि जो बूबी होता है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह पिटा होता है एविल परमैन से, इसीलिए वो वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है और कुछ करने की हालत में नहीं होता। तो जो पायान होता है वो उसके पास आता है और पायान जैक से बोलता है ये क्या, ये तो परमैन, ये तो बूबी है और ये इतनी बेकार हालत में कैसे पड़ा है? और जैक बोलता है कि तुम्हें इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो पायान जैक से बोलता है कि मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ, जब तक तुम यहीं पे खड़े रहना, कहीं जाना मत। और जैक पायान को बोलता है 1 मिनट रुको। और वो सीन चेंज होने के बाद हम देखते हैं कि जो एविल परमैन होता है वो पाको और परमैन दोनों पे अटैक कर रहा होता है और दोनों को ही बहुत बुरी तरह पीट चुका होता है और दोनों वहाँ पे गिरे हुए होते हैं। तब वो गन रख के उनको बोल रहा होता है अब तुम जरा सा भी नहीं बच सकते। और ये बोल के वो हंसने लग जाता है। पाको को बोलता है अगर तुमने इसकी जगह मुझे चूज़ किया होता तो अब तुम जिंदा बचती। और गन पॉइंट करता है और शूट करने ही वाला होता है, तभी हमें दिखाया जाता है जो नया परमैन होता है। एक परमैन आता है और उसकी गन हाथ में मारता है जिससे उसकी गन निकल जाती है हाथ से और उसके सीधे किक करता है जिससे उसका हेलमेट और ज़्यादा क्रैक हो जाता है।
और फिर उसे पंच मारता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिर पड़ता है। और परमैन ये देखता है और बोलता है, हे ये कौन है? पाको से पूछता है और वो बोलती है, क्या ये तो बूबी का मास्क है। और जिससे हम देखते हैं वो जो परमैन होता है वो और कोई नहीं, वो सिर्फ जैक होता है। और वो परमैन से बोलता है जैक कि जाओ परमैन और जल्दी वो डार्क शैडो का जो लॉकेट है उस लॉकेट पे वार करो। वो लॉकेट ही डार्क शैडो की पावर का असली जरिया है जो कि उसने मेरे सामने निकाला। वो डार्क शैडो कोई और नहीं, वो ही है जिसके बारे में। और वो बोलता है कि क्या हुआ? परमैन बोलता है, क्या हुआ, क्यों रुक गए तुम, बताओ। वो बोलता है, जिसके बारे में मैंने तुम्हारे रोबोट से बात करी थी। और ये सुन के परमैन बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि बोलता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो? बोलता है, और जैक बोलता है कि मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी पहले दिन से ही पता चल गई थी, लेकिन अभी ये सब करने का समय नहीं है। और तभी वहाँ पर एविल परमैन जो होता है वो जैक को उड़ा के ले जाता है वहाँ से और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और पाको को बोलता है परमैन कि पाको तुम इसके साथ रहो और मैं अभी आता हूँ और डार्क शैडो को ख़त्म करके उसकी लॉकेट से मैं वापस आता हूँ अभी। और वहाँ से परमैन ये कह के वहाँ से भागता है बहुत जल्दी और उड़ के जाता है। और हम देखते हैं कि पाको जैक की मदद करने के लिए उसके साथ जाती है। और फिर हम सीन में देख रहे होते हैं कि जो डार्क शैडो होता है वो अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है अपनी गैंग के साथ। और तभी वहाँ पर परमैन आता है और सीधा उस बिल्डिंग के एक बड़े से हिस्से को तोड़ के अंदर घुसता है और डार्क शैडो से बोलता है, हे तो तुम ही हो जिसने मेरा क्लोन बनाया और मुझे इतनी टाइम से कैद रखा। डार्क शैडो बोलता है, हो तो तुम मेरे वाले नहीं हो, तुम उसके असली वाले आ गए हो जो कि क्लोन नहीं। और ये बोल के डार्क शैडो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलता है कि अटैक करो उस पर। और वो आते हैं पर परमैन उन सभी को एक ना एक करके हरा रहा होता है और वहाँ से उन सबको गिराता है और मारता है और बोलता है डार्क शैडो से कि अब मैं इन सब से नहीं, सीधा तुमसे लड़ने आया हूँ। और डार्क शैडो ये बात सुन के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है और उसके ऊपर एक अपनी मैजिकल पावर से अटैक करता है जिससे उसके ऊपर एक पर्पल कलर की लाइट गिरती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। और डार्क शैडो फिर से ज़ोर ज़ोर से हंस के बोलता है, तो तुम क्या लगता है तुम मुझे हराओगे? और फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि जो पाको और मैक्स होते हैं वो एविल परमैन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे चुके होते हैं। और वो जो एविल परमैन होता है वो अब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है और वो वहाँ से धीरे धीरे उठ रहा होता है और अपने एक शोल्डर जिसमें उसको डैमेज हुआ होता है बहुत, उसे पकड़ के वहाँ से जा रहा होता है। और तभी जैक बोलता है, जैक के भी काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है और वो उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतने में ही डर गए? और एविल परमैन बोलता है कि डरा नहीं हूँ मैं बस अभी यहाँ से जा रहा हूँ। और तभी जैक बोलता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने तक के लिए छोड़ूंगा ही नहीं। और ये बोल के जैक उसके ऊपर आता है और तभी एविल परमैन उसका हाथ पकड़ के मोड़ता है और उस पर एक नाइफ उसके पेट में दे के मारता है और बोलता है, आखिर तुम मेरे जाल में फंस गए। और ये होने का पाको को बिल्कुल एहसास नहीं होता। और जैसे ही वो उसके नाइफ मारता है तो पाको उसे बचाने के लिए आती है और सीधा पंच करती है जिससे जो एविल परमैन होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका होता है और उसकी सांसें नहीं चल रही होती हैं। और एविल परमैन अपनी आखिरी सांसों में पाको से बोल रहा होता है कि तुम ही नहीं मुझे मारा, मैं इसका बदला ज़रूर लेता पर अब मेरे पे ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं कर सकता था, मैं तुम्हें सिर्फ हेट करता हूँ, आई हेट यू पाको। और ये बोलता है और इतने में ही जो एविल परमैन होता है वो मर जाता है। और पाको इस सब के होने के बाद जैक को उठाने जाती है जिसके काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह चुका होता है। जैक बोलता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा, मेरे को अभी परमैन को बचाना है जो कि डार्क शैडो के पास गया है, उसका लॉकेट सिर्फ मैं ही ख़त्म कर सकता हूँ। और ये बोल के वो बूबी के सूट के साथ उड़ता है और उसी महल की तरफ बढ़ जाता है जहाँ पे डार्क शैडो और परमैन होते हैं। और परमैन के हम सीन चेंज होता है तब देखते हैं कि परमैन को डार्क शैडो वहाँ पे पीट रहा होता है पर परमैन बोल रहा होता है कि तुम अभी मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि अभी मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ। और पीछे से पायन तभी वहाँ पे तोड़ के आता है और सीधा डार्क शैडो को पकड़ लेता है। और जो परमैन होता है वो सीधा उसके लॉकेट पे पंच करने ही वाला होता है कि तभी डार्क शैडो अपनी आई से लेज़र बीम निकाल के उस पर अटैक करता है। एंड देन वहाँ पे काफ़ी डैमेज आता है परमैन को और पायन को वो सीधा वहाँ से फेंकता और सीधा नीचे गिराता और तभी बोल रहा होता है कि तुम मुझे हराने आए थे। और ये बोल के अपने हाथ से एक मैजिकल पावर निकालता और परमैन पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी जो जैक होता है वहाँ पे आ जाता है और उस अटैक को खुद खा जाता है और वो उससे
अटैक के बाद से नहीं बच पाता। और डार्क शैडो बोलता है ओ तो इनसे पहले तुम्हें जल्दी थी यहाँ पे ख़त्म होने की। और तभी पीछे से पाको आती है जो कि उसकी नेक पे पकड़ती है और उसके जो लॉकेट होता है उसको पकड़ लेती है, और जिससे जो डार्क शैडो होता है काफ़ी तड़पता है उसकी लॉकेट में उसके पावर होने की वजह से। और जो लॉकेट जब पाको तोड़ती है तो डार्क शैडो जो होता है वो बिल्कुल ही वहाँ से गायब होने लगता है और बोलता है ये तुमने क्या किया। और जो उसकी आर्मी होती है वो भी वहाँ से गायब होने लगती है। पर जब वो गायब हो रहे होते हैं जो वो पूरा कास्टल होता है वो पूरा टूटने लगता है। और पूरे कास्टल को टूटने देख पाको जो होती है ऊपरमैन से कहती है कि हम सबको यहाँ से बाहर चलना चाहिए। और वो उनको सबको बाहर निकाल के ले जाता है और पूरा कास्टल और डार्क शैडो सब कुछ तबाह हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो जैक होता है वो ज़्यादा दिनों के लिए नहीं बचता है और वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और परमैन वहाँ पे बहुत दुखी होता है जैक को खोने के लिए, जिनने उनकी लाइफ बचाने के लिए अपनी लाइफ दे दी होती है। और यही ख़त्म होता है हमारा लास्ट एपिसोड द लव एंड डार्क शैडो का ये जो पार्ट था। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम।